नमस्कार दोस्तों। आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 7 गणित कक्षा 10 की आज यूनिट 7 हम शुरू करेंगे, जिसमें 5 से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की अति संभावना है। तो पहले देखें, इस यूनिट का नाम है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। इसको कुल 5 अंक आवंटित किए गए, जिसमें से एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का, जो कि प्रश्न क्रमांक आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 14 पर रहेगा। तो आ जाइए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है हम पढ़ते हैं विस्तार से। आपने डिटेल में थोड़ा पढ़ ही लिया होगा, आपने 10वीं कक्षा, अभी तो फास्ट थोड़ा पढ़ेंगे। आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष सुने होंगे। ये इसे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु। और ये एक्स अक्ष, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाती है, ये इधर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो इसे एक्स डैश से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे मूल बिंदु से इधर की ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो इसे वाई डैश से व्यक्त कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, जैसे मान लीजिए मैं जमीन पे यहाँ चल रहा हूँ, इस दिशा में, इस दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो जिस लाइन पर मैं चल रहा हूँ ये हो गया एक्स अक्ष। इससे ठीक 90 डिग्री पर इधर चलें तो ये हो गया वाई अक्ष। तो ये होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसकी दूरियों को 10-10 के भागों में या एक भाग को 10 भागों में ऐसे बांटा जाता है। जैसे यहाँ से 1 इकाई, ये 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8, 9, 10 और आगे अनंत तक। ऐसे इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। इधर के जो मान होते हैं इनको, जैसे अगर 1, 2, 3 नाम दिए जाएं तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। इधर के ये मान होंगे, ये माइनस के होंगे, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऐसे वाई अक्ष की ओर पढ़ेंगे तो वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे अनंत तक, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये वाई अक्ष पे जो मान होगा ऊपर की ओर वो धनात्मक होगा, तो 1, 2, ये प्लस के हैं मान, प्लस तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 और आगे तक। ऐसे इधर बढ़ेंगे तो वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखिए दोस्तों, ये हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपने दर्शा लिए। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक, निर्देश, ये 2 अंकों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। निर्देश प्लस अंक, निर्देश और अंक। निर्देशांक मतलब बिंदु होते हैं दो, जो उस बिंदु की स्थिति बताते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है कोई बिंदु, तो इसकी ये देखते हैं कि एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है, ये एक्स अक्ष कौन सा है? ये एक्स अक्ष ये है ना, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? 1, 2, 3 कदम की दूरी पर। और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? वाई अक्ष ये है, इससे कितनी दूरी पर है? 1, 2, 3, 4। तो एक्स अक्ष पर कितने कदम चले? 4 कदम। वाई अक्ष पर कितने कदम चले? 3 कदम। दे दीजिए दोस्त, इस बिंदु के निर्देशांक होगा 4,3। कैसे? ये बिंदु यहाँ कोई बनाया, इस पर पहुँचने के लिए एक्स की दिशा में कितने कदम चलना पड़ेगा? 1, 2, 3 और 4 यहाँ चले, ठीक। वाई अक्ष की दिशा में अब इधर चलेंगे, यहाँ पहुँचना है ना, वाई अक्ष की दिशा में कितना चले? 1, 2, 3, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, तो कितनी दूरी तक चले? यहाँ से 1, 2, 3, अब यहाँ पहुँचे ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? 4,3। तो ये पहला जो मान होता है, पहला जो मान होता है इसमें, ये होता है एक्स का मान।
एक्स अक्ष पर जितना चले वो होगा पहला एक्स का मान, और ये होता है जितना वाई अक्ष पर चले। वाई अक्ष पर कितना हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक 3 ही तो दूरी है बराबर ये, तो वाई का मान हो गया ये। तो इसको मान बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई, ये एक्स और वाई मान होता है। कभी इनको ज़रूरत के हिसाब से x1 और y1 नाम भी दे देते हैं, कभी x2 और y2 नाम भी दे सकते हैं। ज़रूरत आगे पड़ी भविष्य में कभी तो x3 y3 भी नाम दे सकते हैं, ठीक। और इस बिंदु को नाम देते हैं या तो P या A या B या Q, कुछ भी, जैसे P ऑफ या एक्स वाई की जगह कुछ भी मान हो सकता है, या P ऑफ x1 y1 हो सकता है, या P ऑफ x2 y2 हो सकता है। जैसे ही Q हो सकता है x y, या फिर Q x1 y1 नाम दे सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं बीच में, या फिर R हो सकता है x1 y1 या R x2 y2। तो देखिए दोस्तों, आप मान गए बिंदु को नाम देते हैं, ये वो बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये वो अंदर लिखे होते हैं। अंदर में जो पहले मान लिखा रहता है वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो y का मान होता है। x मान कैसे ज्ञात करते हैं कि x की दिशा में या x अक्ष पर कितना चले हैं 4 कदम, तो ये 4 हो गया x का मान। तो यहाँ पहुँचने के लिए y की दिशा में कितने कदम चले, यहाँ से 0 से 1 2 3, तो ये y की दिशा में 3 कदम चले तो y का मान 3 हो गया। ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। अब देखिए दोस्तों, मूल बिंदु पे ना तो x के अक्ष की दिशा में चले और ना y अक्ष, मूल बिंदु तो ये है ना, तो इसको ना x की दिशा में भी 0 कदम चले, y की दिशा में भी 0 कदम चले। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ लिख लेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,0। इसे O से व्यक्त करते हैं, मूल बिंदु को O से व्यक्त करते हैं, इसके निर्देशांक इसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0, क्योंकि यहाँ जब मूल बिंदु पर खड़े हैं तो ना तो x अक्ष की दिशा में चले दोस्तों, ना y अक्ष की दिशा में चले कहीं भी, तो इसके निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होते हैं, उस बिंदु पर खड़े हैं वहाँ से x अक्ष की और y अक्ष की दूरी। तो ये x अक्ष की दूरी यहाँ से 0, y अक्ष की दूरी 0। ऐसे यहाँ देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक मतलब इस बिंदु पे जहाँ खड़े हैं यहाँ से x अक्ष की दूरी y अक्ष की दूरी के निर्देशांक हो गए। तो x अक्ष पर कितना चले यहाँ पर 4, y अक्ष पर कितना चले 3, तो ये हो गया इसके 4,3। x अक्ष पर चले 4 तो x का मान हो गया 4, और y अक्ष पर चले 3 तो y का मान हो गया 3। ये हो गया इसके निर्देशांक। अगर मान लिया जाए यहाँ पूछा जाए निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ क्या होंगे, तो इस बिंदु पर आने के लिए x अक्ष पर चले कितना 0, और y अक्ष पर 5 कदम तो 5, ठीक। मान लीजिए यहाँ कोई पूछे यहाँ इसके निर्देशांक कितने होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो देखो x अक्ष पर कितना चले -4, माइनस दिशा में चल रहा है ना इधर -4, और y अक्ष पर चले, यहाँ आने पर y अक्ष पर चले क्या, अभी ऊपर ना नीचे कहीं नहीं चले, y अक्ष तो ये है, इधर कहीं चले नहीं, तो y का मान 0 हो जाएगा। ऐसे इधर देख लीजिए, इस बिंदु पर पूछ रहे हैं निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक यहाँ लिखे हैं हम कोष्टक में, तो क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर कितना चले, यहाँ आने के लिए x अक्ष पर चलना पड़ा कहीं दोस्तों, नहीं चलना पड़ा, तो x का मान 0, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1 कदम 2 कदम 3 कदम, लेकिन ऋणात्मक दिशा में, नीचे की ओर जा रहा है ऋणात्मक दिशा में, तो y का मान कितना हो जाएगा -3। तो आप यहाँ से एक बिंदु और यहाँ देख लीजिए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x दिशा में चलेंगे कितने कदम 6, y इस बिंदु पर जाने के लिए y की दिशा में कहीं चलना पड़ रहा है क्या, नहीं ना, यहाँ से सीधे यहीं गए, y की दिशा में ना ऊपर चले ना नीचे कहीं नहीं चले, तो y का मान 0। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर कहीं भी चलोगे y निर्देशांक 0 होता है। ऐसे y अक्ष पर कहीं भी चलोगे तो x निर्देशांक, जैसे y अक्ष पर चल रहे हैं तो x निर्देशांक, ये x का मान होता है ना 0 होता है, चाहे ऋणात्मक दिशा में देख लो, y अक्ष है ना ये, इस पर x निर्देशांक 0। ऐसे इधर देख लो, ये x अक्ष है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा, तो x अक्ष पर x का मान ये हो गया -4, और y का मान तो 0 ही होगा, तो ये रहा 0। यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है दोस्तों, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो आ जाइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन पहला है आपका, आपकी प्रश्नावली 7.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा है। क्या बोला, बिंदुओं, कोई दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं ए नाम दिया गया बिंदु को -5,7 तथा बी को नाम दिया गया है -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन। अब ये बिंदु दिए गए हैं, ए बिंदु ये है, बी ये है। इस ग्राफ पेपर जो है, इस पे बिंदु कहीं दिए गए हैं 2, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु देख के तो आप बता सकते हैं, x का मान माइनस है और y का मान प्लस है। तो x का मान माइनस और y का मान प्लस, तो यहाँ कहीं होगा बिंदु, ठीक है। -5,7 -5, x का मान कितना, -5 और y का मान 7, तो यहाँ से जाएंगे और एक लाइन यहाँ से आएगी, यहाँ मिल रहा है एक बिंदु, ये बिंदु हो गया यहाँ पर -5,7। ये मैं समझा रहा हूँ, बस आपको ऐसा उसमें नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, फिर फार्मूला बताऊंगा। b का मान कितना है, -1,3, b का मान -1 मतलब x का मान -1 है, तो -x की दिशा में -1 और 3, y का मान 3 जी। तो एक लाइन यहाँ से जाए और एक y के यहाँ से, ये होगी। तो b बिंदु हो गया अपना ये -1,3। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब समझ गए दोस्तों कि ये जो बिंदु दिए होते हैं वो इस पर दिए होते हैं, जो ग्राफ आपको पेपर है या जमीन पर कहीं x अक्ष y अक्ष पर जो बिंदु दिए गए होते हैं, उनके बीच की दूरी पूछ रहा होता है। तो दूरी को फॉर्मूले से निकालते हैं, एक बिंदु हो गया ये, एक हो गया ये। आपको ऐसे दर्शाना नहीं, आपको दूरी का सूत्र लगाना है। बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी को ए बी कह लेंगे, ए बी कह लेंगे ना, ए बी नाम से जानेंगे इसको। ए बी होती क्या है, ये अंडर रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये होता है दोस्तों दूरी का सूत्र। x2 और x1 क्या होते हैं, इसमें मान लेंगे, इसको x1 नाम दे दिया, इसको y1, और ये दूसरी वाले b वाले को, इनको x2, इसको y2। अब मान रख देंगे x2 - x1, x2 का मान क्या है -1, तो -1, एक और कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि माइनस अंदर, तो -1 -x1 मतलब -5, ठीक। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान 7, ठीक है दोस्तों। ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और प्लस का 5, इसका वर्ग प्लस 3 में से 4 गई, -3 में 7 में से 3 गई, -4 बचेगा, इसका वर्ग। इसको ए बी नाम देते रहेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट ही चलता रहेगा अभी। -1 में से प्लस का 5 मतलब 5 में से 1 घट जाएगा ना, तो 4 बचेगा, 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16 और -4 का वर्ग भी होता है 16, 16 और 16 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 32, 32 को आप खंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितने जोड़े बनेंगे 1 2, तो 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या डायरेक्ट 16 से कर सकते थे, लेकिन ऐसे करो आप, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो दोनों जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल में से ये हट जाएंगे बाहर, इस जोड़े में से एक आगे 2, इस जोड़े में से एक आगे 2, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, ये हो गया आंसर। आपकी दूरी के सूत्र से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, ये है फॉर्मूला दूरी का सूत्र, ये आप याद कर लेना। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका सेम उसी के जैसा है। बिंदुओं 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ये आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदु दिए गए। 0 0 तो मतलब यही होगा, 0 0 तो बताया मैंने मूल बिंदु को निर्देशांक। और दूसरा बिंदु 36 15 है, मतलब एक्स का मान भी 36 है, वाई का मान भी 36 है। तो एक्स का मान भी धनात्मक दिशा में, वाई का मान भी धनात्मक दिशा में, तो दूसरा बिंदु यहाँ का ही होगा। इधर मान लीजिए 36 कदम है, इधर से 15 कदम है। दूसरा बिंदु है 36, 15, इनके बीच की दूरी। इससे अपने को कुछ नहीं करना, ये तो मैं बस दोस्तों समझाने के लिए बता रहा था, आपको तो इस पर ध्यान देना है। बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए अगर ए है और ये बी बिंदु मान लिया है इनको, तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र हमेशा याद रखना है दोस्तों, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बस अब क्या है, मान रख दीजिए। इनको आप पहले x1 y1 x2 y2 लिख लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि माइनस प्लस की कहीं भी गलती हुई तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा और थोड़े से में अपना नंबर कट जाएगा, इसलिए पहले लिख लिया कीजिए x1 ये y1, x2 ये y2। अब एक एक से मान रखेंगे, x2 तो पहले ये 36 माइनस x1 तो मतलब 0 का वर्ग प्लस y2 मतलब 15 माइनस y1 मतलब 0 वर्ग। 36 में से 0 गए 36, इसका वर्ग करना है। 15 में से 0 गए 15, इसका भी वर्ग करना है। 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11 की 1 हासिल, 1 9 1 10 2 12 की 2 हासिल, 1 3 2 5 और 1 15 से 21। अब 15 से 21 का वर्गमूल आप निकाल सकते नहीं तो याद हो तो ऐसे लिख लेना। 15 से 21 किसका वर्गमूल होता है, 39 का। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 39 मात्रक लिख सकते हो, 39 इकाई लिख सकते हो, कुछ भी। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए दोस्तों, बस इसमें क्या करना है, दो बिंदु दिए गए थे, दूरी का सूत्र लगाए, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, अंडर रूट में सॉल्व करते आए, इसका वर्ग निकाल लिया, इसका निकाल लिया, दोनों को जोड़ा तो 15 से 21 हो गया, और 15 से 21 का वर्गमूल कितना होता है, 39, तो ये लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कोई बिंदु है दो, यहाँ x1 और y1 बिंदु है, ये बी है जिसके x2 और y2 निर्देशांक है, ये निर्देशांक दिए गए हैं, ये x1 y1 x2 y2। ये एक रेखा खंड है ए और बी, ठीक। अब ये रेखा खंड है, इसमें ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। इस पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए कहीं भी है, यहाँ है P बिंदु है, जिसके निर्देशांक है x, y, x, y इसके निर्देशांक है। अब ये इस बिंदु पर है, इस रेखा खंड पर ये बिंदु है, तो इसको कुछ दो भागों में विभाजित कर रहा है ना, एक P से A तक का भाग, एक P से B तक का भाग। तो ये जो विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक मान लीजिए ये m1, इस P से A तक का m1 भाग है, और ये इधर से m2 भाग है। ये मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, मतलब 2:1 में विभाजित कर रहा है, या फॉर्मूले के रूप में कहें, मानक रूप में, तो m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो विभाजन बिंदु कोई रेखाखंड ए भी है, जिसके निर्देशांक, जिसके बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे बिंदु के x2 y2 है, तो ये एक रेखाखंड बना, इसको एक P बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया पहला। इधर
m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए दोस्त यही हो गया p ऑफ जो एक्स वाई था ना, एक्स वाई बराबर ये हो गया, मतलब x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। मतलब यहाँ ये विभाजित कर रहा है p जो बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक जैसे यहाँ x1 y1 x2 y2 ये हैं, तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का मान हो गया पूरा, और y का मान क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मतलब दोनों में नीचे m1 प्लस m2 है और ऊपर m1 x2 m2 x1, ऐसे m1 y2 m2 y1 ये है। विभाजन बिंदु को p ऑफ x y से व्यक्त करेंगे, जिसमें x का मान हो गया ये और y का मान हो गया ये। ठीक है दोस्तों, ये विभाजन बिंदु का सूत्र है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ऐसे ज्ञात करते हैं। इसको अंतर विभाजन बोलते हैं। बाह्यता विभाजन का आप 11th या 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी आंतरिक विभाजन बोलते हैं इसको। अंतर विभाजन सूत्र या विभाजन सूत्र बोल सकते हो अभी आप। ठीक है, आंतरिक विभाजित करता है या अंतर विभाजित करता है, उसका फॉर्मूला ये है। इस अंतर विभाजन बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक x y से व्यक्त करते हैं। वो निकालेंगे कैसे, x का मान ये है y का मान ये है यहाँ। ठीक, आ जाइए तो क्वेश्चन लिखते हैं एक। इसको मिटा के देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपको प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है। आज की सीरीज का अपना तीसरा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। कौन से बिंदु की, जो बिंदुओं इतने तथा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। इनको मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु कौन से, x1 y1। तो x1 y1 का मान ये हो गया -1,7, और x2 y2 का मान हो गया 4, -3, और m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, 2:3 में, तो बांटता है। तो p ऑफ x y का मान ज्ञात करना है। तो हल दिया है, लिख लेंगे m1 अनुपात m2 बराबर कितना दिया है, 2:3। मतलब m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। ठीक है, और x1 और y1 का मान कितना दिया गया है, -1,7। ठीक, x2 और y2 का मान कितना दिया गया है, ये वाला 4, तो आता है विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु लिख लेंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसे p ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स वाई बराबर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला दोस्त। ठीक, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, मान रखो m1 का मान कितना है, 2 गुणा x2 का मान ये 4 प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का मान, x1 मतलब ये इसके सामने ये -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, m और m1 m2 का मान 2 और 3 है। ठीक, इसका मान m1 का मान 2 गुणा y2 मतलब y2 इसकी जगह ये -3 प्लस m2 y1, m2 का मान 3 गुणा y1 का मान यहाँ से ये 7 बटे में 2 प्लस 3। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ ये फॉर्मूला है, इसमें मान रखा है m1 x2 m2 x1 के मान रख दिए, ऐसे m1 y2 m2 y1 के मान रख दिए अपॉन m1 प्लस m2 ये रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं इसको, देखिए 4 दूनी, तो p ऑफ x y के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे ना, 4 दूनी
8, 3 एकम, ये माइनस का 1 है, ये 3 है तो माइनस का आ जाएगा ना, 3 एकम -3, ये प्लस नहीं रहेगा, या माइनस का 3 आ जाएगा, बटे में 2 और 3 5, इधर आएंगे 3 दूनी -6 रहेगा, प्लस 7 तिया 21, बटे में 2 + 3 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटे में 5, 21 में से 6 घटेगा तो 15 बटे में 5, 5 से 5 एक बार में, 5 से 15 3 बार में, तो कितना बचा 1,3, तो P ऑफ x y बराबर कितना हो गया अपना 1,3, तो लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 1,3, ये अपना दोस्तों आंसर हो गया। देखिए दोस्तों क्या किया इसमें, ये बिंदु दिए गए थे, इनको m1 m2 दिया गया था, x1 y1 x2 y2 ये दिए गए थे, इनको बराबर लिख लिया कि ये है x1 y1 और ये x2 y2, विभाजन बिंदु के निर्देशांक थे तो फॉर्मूला लगा दिया m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m2 y1 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसमें सॉल्व कर देगा 1,3, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 7.2 का चौथा प्रश्न है और आज की सीरीज का भी ये चौथा प्रश्न है। बिंदुओं -3,10 तथा 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मान लीजिए एक ये रेखाखंड है, इसको कौन से बिंदु जोड़ रहे हैं -3,8, वो -3,10 है, और दूसरा 6,-8, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये बिंदु है कोई P बिंदु है, इसके निर्देशांक का 1,6, ये बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको m1 और m2 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए ये बिंदु दिए गए हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x और y हो गया, तो m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों समझ में आ गया, क्योंकि बिंदु इनसे एक रेखाखंड बन रहा है और एक बिंदु P है जो रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो वो अनुपात ज्ञात करना है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हल, माना बिंदु, इसको बिंदु P मान लेंगे जो विभाजित कर रहा है, -1,6 बिंदुओं -3,10 तथा 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, दोस्तों ये लाइन लिखोगे नहीं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देगा। जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है, तब अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र P ऑफ x y बराबर क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और इधर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है दोस्तों, P ऑफ x y, इसका मान क्या है, x का मान क्या है, बिंदु के निर्देशांक -1,6 है, ये देख लेना दोस्तों, भूल मत जाना x1 y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है, जो बिंदु विभाजित कर रहा है उनको वो है x y, और जिनसे मिलकर रेखा खंड बन रहा है वो ये हो जाएंगे x2 y2 और x1 y1 ये वाले। ठीक, तो ये हो गया, m1 का मान तो ज्ञात ही करना है, x2 का मान इनको नाम दे दीजिए, x1 y1 x2 y2, ऐसे यहाँ आप जब यहाँ लिखें तो एक बार और लिख लेना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो m1 x2 का मान 6, m1 गुणा 6 प्लस m2 x1 का मान -3 बटे m1 + m2 कॉमा m1 y2, तो m1 तो पता नहीं, m1 गुणा y2 का मान
-8 प्लस m2 गुणा y1 का मान 10 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, इसको तो -1,6 लिखा रहने देंगे, इसको कुछ करेंगे नहीं। इसको और सॉल्व करो आगे। 6m1 माइनस 3m2 हो जाएगा, ये 3 का गुणा -3 का गुणा m2 में, तो माइनस को हो जाएगा बटे m1 प्लस m2। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब क्या, मिटा दो और तुलना कर दो। तुलना करने पर इधर इसका मान ये है, x का मान ये है इधर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। किसी भी एक को तुलना कर दो, m1 और m2 तो दोनों में है, तो मान आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ये इसके बराबर है ना, बराबर -1। गुणा कर दीजिए दोस्तों, 6m1 माइनस 3m2 इधर रहेगा, बराबर ये गुणा हो जाएगा -m1 का गुणा होगा 1 में, तो -m1 हो जाएगा, और m2 का गुणा हो जाए तो ये भी -m2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते जाते हैं। m1 एक साइड ले आओ, 6m1 ये प्लस m1, m2 इधर ले जाओ, तो -m2 पहले से लिखा है, ये 3 आएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। ठीक, 6 ये यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 6 ये तो 7m1 हो गया, बराबर -m2। 3 में से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से बन गया तो 2m2 हो जाएगा। अब m1 m2 एक साइड और अंक एक साइड, तो m1 इधर ये है, m2 इधर से आया तो बटे में आ गया, बराबर इधर 2 है और 7 इधर से इधर आएगा, तो m1 बटे m2, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया, 2:7। इसी अनुपात में विभाजित कर रहा है दोस्तों, वो बिंदु जो है ये उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में। मैंने ये वाला लेके सॉल्व किया है, आप इसको 6 के बराबर ले लेंगे, इस वाले भाग को 6 के बराबर ले लेंगे, तब भी मान निकालेंगे तो 2:7 ही आएगा। तो आ जाइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, y का मान ज्ञात कर रहा है और बिंदु दिए गए P ऑफ 2, -3 तथा Q ऑफ 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कोई बिंदु दिया गया है P, एक दूसरा बिंदु दिया गया है Q, इनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 2, -3, Q के क्या दिए गए हैं, 10, y। बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, दूरी इसने दी है, और बीच में y, ये जो x1 y1 x2 y2 होते हैं ना, उनमें से एक का मान नहीं दिया गया है, मतलब ये y2 का मान नहीं दिया गया, जिसे किससे व्यक्त कर रहा है, y को, इसका मान पूछा है। तो दूरी के सूत्र से हल, दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या होता है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें तो PQ बराबर √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, बराबर PQ मतलब दूरी दी गई है पहले से 10 है, x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, x2 का मान यहाँ क्या है, ये x1 हो गया, ये y1, और ये x2 ये y2। तो x2 का मान क्या है 10, तो 10 माइनस x1 क्या है 2 का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है यहाँ y2 का मान क्या है y, माइनस y1 का मान क्या है यहाँ -3। तो एक कोष्टक पहले से लगाए, एक माइनस का, तो ये हो गया √ 10 में से 2 गया 8 का वर्ग प्लस y माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो 10 चला ही रहा है इधर, 8 का वर्ग क्या हो गया 64। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ लिख देना, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 64 ये तो हो गया, प्लस
बाई मतलब पहली संख्या का वर्ग बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है ना, मतलब 2 ए भी होता है, 3 बाई, तो कितना हो गया ये, सही किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये इसमें रहेगा। अब ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस, सही है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं हो गया, 2 -3 नहीं है ना, ठीक है यही था, ठीक। अब 64 और 9 कितना हो गया 73, तो 73 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा, 64 और 9 73 बनेगा ना, देखो एक बार और लाइन लिख लो बराबर, 4 9 13 की 3 6 1 7 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस समीकरण को कल इधर को इसको इधर ले जाए तो यहाँ 0 बचेगा, तो -100 प्लस 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y, देखो तो ये इसको इधर लिख लेंगे, बाई स्क्वायर 6y, ये कितना बचा -27 बचेगा ना 73 में से, 10 में से 3 के 7 और 9 में से 2 7 के 2 बराबर 0, ये समीकरण बचा दोस्तों। इसके खंड कर लेंगे, कैसे खंड करेंगे, बीच वाले को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि उनका गुणा करने पर माइनस इसका गुणा के बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर यही आए -6y, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, आप पहले बहुत कर चुके हैं पहले दूसरी यूनिट में, बाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। देखो 9 में से 6 घटेगा तो 3, 9 में 3 बचेगा, 3, 9 में से 3 घटेगा तो 6y आएगा, और 27 जो है तो 9 3 27, तो इसके इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब खंड सही हुई, कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बाई, तो यहाँ से क्या बचेगा बाई माइनस यहाँ से क्या बचेगा 9 प्लस का -3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा बाई और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 9 बराबर 0। अब देखो दोनों कोष्टक में समान संख्या है तो इसका मतलब कॉमन अपना सही लिया गया है दोस्तों, तो इसी को एक बार, अब ये एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, तो बाई प्लस 9, ये कोष्टक में इधर यहाँ से ये तो कॉमन आ गया बाहर, ये यहाँ से क्या बचा बाई, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा -3 बराबर 0, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो बाई प्लस 9 बराबर 0 और एक बार बाई -3 बराबर 0, तो यहाँ से बाई बराबर 9 माइनस का 9 इधर जाएगा ना माइनस का, यहाँ से बाई बराबर 3 प्लस का हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो बाई के 2 मान आ गए, आता है लिखते हैं बाई बराबर 3 -9 आंसर, बाई के 2 मान आएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दूरी का सूत्र, दूरी पहले से दी गई थी ये 10, इसलिए दूरी का सूत्र लगा दिया, इधर से एक संख्या दी नहीं गई थी बाई दिया गया था उसकी जगह, इसको हल करते हुए आए वर्ग समीकरण की तरह हल कर लिए खंड करके, ये बाई के मान आ गए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है अपनी, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, और ये सीरीज में बने रहिए, लगातार आपको 30 दिनों तक 150 प्रश्न मिलेंगे, हर दिन 5 प्रश्न के हिसाब से, और आपको जो प्रश्न परीक्षाओं बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, गणित के साथ साथ अपनी और भी सब्जेक्ट की सभी तैयारी को बनाए रखिए। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।